गुड मॉर्निंग। हमारा पाठ चल रहा है 2, जिसका नाम क्या है? साहसी जोजो। वैसे आधा पाठ हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद का आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये पाठ हमने कहाँ तक किया, एक बार छोटा सा रिवीजन लेंगे हम। जोजो नाम का लड़का था जिसकी उम्र 11 साल की थी। उसका घर कहाँ था? गाँव में था। उसके घर वाले गरीब थे। जोजो के पिता जंगल से लकड़ी काट कर लाते। उससे घर का खर्च मुश्किल से चलता था। पढ़ाई में जोजो की रुचि और लगन को देखकर उन्होंने उसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। वहाँ जोजो ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तो स्कूल ने उसकी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने की घोषणा कर दी। स्कूल की छुट्टियां हुई। जोजो ने स्काउट कैंप में जाने वालों में से अपना नाम लिखवाया। किसी पहाड़ पर चढ़ना और वहाँ रहने का उसका पहला अनुभव था। जोजो को कैंप में आकर रहने में बड़ा मज़ा आता था। मज़ा आया। कैंप में उसे बहुत सी बातें सीखने को मिली। एक सप्ताह के कैंप के बाद छुट्टियों में जोजो अपने घर लौट आया। अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए वह गांव में रहकर भी खूब पढ़ाई करता था। एक शाम जोजो के पिता जंगल से लकड़ी काट कर लाए और उसे बेचने के लिए वह शहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? शहर। बेटा, हो सकता है मुझे वापस लौटने में देर हो जाए। तुम अपना और अपनी छोटी बहन जिम्मी का पूरा ख्याल रखना। रात में भूल कर भी घर से बाहर मत निकलना। यहाँ जंगली जानवरों से बहुत खतरा रहता है, उसके पिता ने कहा। जी पिताजी, जोजो बोला। पिताजी के चले जाने के बाद जोजो और उसकी छोटी बहन जिम्मी घर पर अकेले रह गए। जोजो ने दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। गांव में बिजली नहीं थी, गर्मी भी काफ़ी थी। जोजो लालटेन जलाकर छत पर चला गया। नीचे वाले कमरे में जिम्मी चारपाई पर सो रही थी। गर्मी के कारण उसकी नींद खराब न हो तो उसके पिताजी जब जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेके आए, वो बेचने के लिए कहाँ चले गए थे? शहर। तो शहर चले गए तो जोजो को बोला कि अपना और अपनी छोटी बहन जिम्मी का ख्याल रखना, क्योंकि और रात में तो बाहर बिल्कुल मत निकलना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आसपास के जंगल में बहुत जंगली जानवर रहते हैं, जिनसे उनका डर रहता है। उसकी वजह से उसने बोला कि घर से बाहर मत निकलना। तो जोजो काफ़ी गर्मी थी। जोजो छत पर चला गया क्योंकि लाइटें चली गई। लालटेन लेकर वह छत पर चला गया और उसकी बहन कहाँ थी? नीचे कमरे में सो रही थी, चारपाई पर वह सो रही थी। उसकी गर्मी के कारण नींद खराब ना हो, ये सोचकर उसने क्या किया? खिड़की खोल दी। जोजो पढ़ाई में इतना हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब जंगल से चलकर एक तेंदुआ खुली हुई खिड़की के रास्ते कमरे में घुस आया। उसकी छोटी बहन सो रही थी। उसे लगा कि गर्मी लग रही होगी, उसकी नींद खराब हो जाएगी लाइट जाने के कारण, तो उसने क्या किया? खिड़की खोल दी। पर वह पढ़ाई में इतना लीन हो गया, छत पर पढ़ाई कर रहा था तो इतना लीन हो गया कि उसको पता ही नहीं चला कि कब तेंदुआ उस खिड़की से अंदर आ गया। तभी उस तेंदुए के टकराने से कमरे में पड़ा पानी का जग तेज आवाज़ के साथ नीचे आ गिरा। जब तेंदुआ आया तो उसके टकराने से क्या हुआ? कमरे में एक पानी का जग भरा था, तो उससे टकराया और वो पानी का जग नीचे गिर गया, जिससे आवाज़ सुनकर जोजो का ध्यान पढ़ाई से हटा। जोजो पढ़ाई में लीन था, तो जब वो आवाज़ सुनी तो उसका पढ़ाई का ध्यान हट गया। कौन है? जोजो ने आवाज़ देते हुए छत से बने रोशनदान से झांक कर कमरे में देखा तो वहाँ का दृश्य देखकर वह सर रह गया। जोजो को लगा कि कोई है, तो उसने आवाज़ दी। जग के गिरने की आवाज़ सुनी तो उसने आवाज़ दी कि कौन है? ऐसा बोलकर वह रोशनदान से, देख रहे हो आप, यहाँ से देख रहा था कि नीचे कौन है। तो जब उसने देखा तो वह सर रह गया, वो डर गया। कमरे के भीतर एक तेंदुआ इधर उधर चक्कर काटते हुए घूम रहा था। उसने क्या देखा कि जहाँ उसकी छोटी बहन सो रही है
वहीं पर तेंदुआ है और वह इधर उधर चक्कर काटते हुए दिखाई दे रहा है। इतना हमने तो पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। ओके। बाप रे, इतना खतरनाक तेंदुआ, अब मैं क्या करूं? जोजो की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जब उसने देखा कि इधर उधर तेंदुआ चक्कर निकाल रहा है और इतना बड़ा तेंदुआ, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस मुसीबत से कैसे निपटे, क्योंकि उसकी बहन भी सो रही थी। अगर उसको भगाने लगे तो उसकी बहन को खा जाएगा, उसकी बहन की जान का खतरा था। वहाँ से थोड़ी दूर पर ही उसकी बहन जिम भी सो रही थी। तेंदुए के पास देख रहे हो आप, वहीं पर कौन सो रही है? उसकी छोटी बहन जिमी। उसकी जान खतरे में थी, अगर इसको छेड़ेंगे तो वह जिमी को खा जाएगा। इसकी वजह से वह डर रहा था। जोजो को स्काउट कैंप की बात याद आई। जब वह घूमने के लिए कहा गया था स्काउट कैंप, तो वहाँ की उसको बात याद आई कि संकट का सामना धैर्य रखते हुए सूझबूझ के साथ किया जाना चाहिए। तो स्काउट कैंप में उसने क्या सीखा कि कोई भी संकट आए, कुछ भी हो, तो हमें क्या करना चाहिए? धैर्य से और सूझबूझ के साथ सूझबूझ के साथ किया जाना चाहिए। संकट का सामना कैसे करना चाहिए? धैर्य के साथ, शांति के साथ और सूझबूझ के साथ। उसको यह बात याद आई, उसने उपाय सोचना शुरू कर दिया। तो उसने धैर्य से, शांति से, सूझबूझ के साथ एक उपाय सोचा। उसने सोचना शुरू कर दिया कि वह क्या करे जिससे उसकी बहन जिम्मी को भी खतरा ना हो और वह तेंदुआ भी भाग जाए। तभी जोजो की नज़र छत पर सूख रही पुरानी धोती पर पड़ी। तभी क्या हुआ? ऊपर छत पर उसके पिताजी की धोती सूख रही थी, तो उस पर नज़र उसकी पड़ी। जोजो ने उसे उठाया और फाड़ कर 2-3 टुकड़े करके लंबी रस्सी जैसा बना दिया। तो उसने क्या किया, जो धोती सूख रही थी तो उसको फाड़ कर उसके 2 या 3 टुकड़े करके उसको लंबी जैसा रस्सी जैसा बना दिया। इसके बाद उसे लालटेन में भरा केरोसिन उड़ेलकर पूरी धोती को उसमें भिगो दिया। वह पढ़ाई करने के लिए लालटेन लेके गया था ऊपर छत पर, तो उस लालटेन में घासलेट था, केरोसिन था। तो उस केरोसिन को उड़ेलकर पूरी धोती को उसमें भिगो दिया। जोजो ने सुन रखा था कि तेंदुआ आग से डरता है। तो जोजो ने कहीं सुना था कि तेंदुआ किससे डरता है? आग से डरता है। तो उसने क्या किया, वो धोती के 2-3 टुकड़े करे। टुकड़े करने के बाद में उसकी रस्सी बनाई। रस्सी बनाने के बाद में उस केरोसिन में उसको उड़ेलकर पूरी धोती को भिगो दिया। रोशनदान के रास्ते जोजो ने केरोसिन से भीगी हुई धोती कमरे के भीतर लटकाई, तो तेंदुआ उसकी तरफ लपका। तो जोजो ने क्या किया, रोशनदान से केरोसिन से भीगी हुई धोती कमरे के भीतर लटकाई। तेंदुआ उसकी तरफ लपका, उसको लगा कुछ है। जोजो ने बिना वक्त गवाए माचिस से तीली निकाल कर धोती में आग लगा दी। तो उसने क्या किया, जोजो ने उस धोती में आग लगा दी, क्योंकि तेंदुआ किससे डरता है? आग से डरता है। तेंदुआ के लोग कुछ और है तो वह उसकी तरफ लपका, लेकिन बाद में देखा कि उसने तीली ली और उसको जला दिया। आग फैलती हुई धोती के साथ साथ तेंदुआ तक जा पहुंची। तो आग फैलते हुए कहाँ पहुंची? तेंदुआ के पास जाके पहुंची, तेंदुआ तक जाकर पहुंची। अपने एकदम नज़दीक आग को देखकर तेंदुआ डर गया। तो उसके एकदम नज़दीक थी वो धोती, और वो धीरे धीरे जल के कहाँ चली गई? उसके पास चली गई और तेंदुआ डर गया। खुली खिड़की के रास्ते से कूदकर घर से बाहर जंगल में भाग गया। अब वो डर गया, तो उसने क्या किया, जहाँ से वो आया था खुली खिड़की से, वहीं से वो वापस डरकर भाग गया। तब तक खबर पाकर गांव वाले भी वहाँ पहुँच गए। ये सब खबर पाकर उसके सारे गांव वाले थे वो भी कहाँ गए? उसके घर पहुँच गए। गांव वालों ने पूरी घटना के बारे में सुनकर उन्होंने बहादुर बेटे को सीने से लगाया और कहा, तुम न केवल पढ़ाई में होशियार हो बल्कि साहसी और दिलेर भी हो। तो गांव वालों को सबको पता था कि वो पढ़ाई में तो होशियार था, उसके साथ भी क्या था, बहादुर भी था। और बहादुर बेटे को क्या हुआ,
सिरे से लगा लिया। और तुम उसे क्या कहा कि तुम होशियार ही रही बल्कि साहसी और दिलेर भी हो, मुझे तुम पर गर्व है। उसके पिताजी ने भी उसकी घटना के बारे में सुना। पिताजी लौट आए तो पिताजी ने क्या किया, उसके गांव वालों से उसकी घटना के बारे में सुना और अपने बहादुर बेटे को क्या किया, सीधे से लगा लिया और बोला कि तुम होशियार ही नहीं हो केवल पढ़ाई में, तुम साहसी और दिलेर भी हो। उनके पिताजी को उन पर बहुत गर्व हुआ कि उनका बेटा पढ़ाई में तो होशियार है, उसके साथ में साहसी भी है और दिलेर भी है, जिससे और मुझे तुम पर गर्व है। तो उसके पिताजी को उस पर बहुत गर्व हुआ। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वह जोजो की सूझबूझ की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा। तो जिसने भी इस घटना के बारे में सुना तो उसे समझ आ गया होगा कि किसी भी मुसीबत के समय हमें समझदारी से और सूझबूझ से काम लेना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। तो सीख क्या मिलती है हमें, संकट के समय धैर्य व सूझबूझ के साथ कार्य करना चाहिए। कोई भी संकट आए तो उसे क्या करना चाहिए, शांति से, धैर्य से और सूझबूझ के साथ उसका कार्य करना चाहिए, शांति से कार्य करना चाहिए, सूझबूझ के साथ कार्य करना चाहिए। तो ये कहानी हमारी कंप्लीट हो गई। इस कहानी में क्या सीखने को मिला कि अगर कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परेशानी हो तो हमें क्या करना चाहिए, धैर्य से, शांति से और सूझबूझ से कार्य करना चाहिए। ओके, ये पाठ आज हमारा कंप्लीट हो गया है। जो बहुत ही साहसी था, इसलिए उस पाठ का नाम क्या है, साहसी जोजो। अब कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, जैसे मुश्किल, इसका क्या होगा, कठिन। क्या होता है मुश्किल का अर्थ, कठिन। फिर अनुभव, एक्सपीरियंस, किसी चीज़ का अनुभव लेते हैं ना अपन। दृश्य मतलब नज़ारा, दृश्य देखने को मिला, नज़ारा देखने को मिला। धैर्य मतलब संयम, धैर्य से काम लेना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए। सूझबूझ मतलब होशियारी, क्या होता है सूझबूझ मतलब होशियारी। सुरक्षित मतलब सही सलामत, जो कि सही सलामत थी तो उन्होंने क्या बोला, वह क्या होगा, सूझबूझ का मतलब सुरक्षित का मतलब सही सलामत। गर्व का मतलब अभिमान, क्या होता है गर्व का मतलब अभिमान। प्रशंसा मतलब तारीफ और घोषणा मतलब ऐलान। मुश्किल, कठिन, अनुभव का एक्सपीरियंस और दृश्य का नज़ारा। धैर्य का क्या होगा, संयम। सूझबूझ मतलब होशियारी। सुरक्षित मतलब सही सलामत। गर्व मतलब अभिमान और प्रशंसा मतलब तारीफ, घोषणा मतलब ऐलान। हो गया हमारा आज ये पार्ट कंप्लीट। वर्क आपको PDF के जरिए भेज दिया जाएगा जो आपको नोटबुक पे करना है। ओके, थैंक यू।